बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम अर्सिला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक वेरिएबल। आज हम देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल करता है, ठीक है। यानी कि रिकर्सिव फंक्शन की बॉडी में एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो खुद को ही कॉल कर रही होती है। जैसा कि अगर आप ये देखें फन नेम की बॉडी में, आप देखें एक स्टेटमेंट है फन नेम जो इसी फंक्शन को ही कॉल कर रही है, अपने आप को ही कॉल कर रही है। तो ये फंक्शन होगा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन में आपको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है जो कि इस फंक्शन को टर्मिनेट करती है। अदरवाइज ये फंक्शन इनडेफिनेटली टाइम हर इटरेशन में अपने आप को कॉल करता जाएगा और ये फंक्शन टर्मिनेट ही नहीं होगा, इनडेफिनेटली टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अभी एक प्रोग्राम करते हैं इसका जिससे आपको इसकी समझ आएगी। इनडेफिनेट हमें एक यूज़र नंबर इनपुट करेगा और हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल मीन्स के उसके नेचुरल टिल n तक हमने नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर यूज़र 10 नंबर इंटर करता है तो हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 तक उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो उसकी रिटर्न टाइप लॉन्ग होगी, यही रहने देते हैं। फंक्शन का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं फन नेम ही रखूँगा इंटीजर a। एक वेरिएबल जो यूज़र ने उसको प्रोवाइड करना है वो है इंटीजर a। फंक्शन डेफिनेशन में भी ऑलरेडी हमारा सिंटैक्स ठीक है, तो हम अब इसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कहा कि एक टर्मिनेटिंग कंडीशन आपने अप्लाई करनी है जो इस फंक्शन को टर्मिनेट करेगा। तो इफ़ वो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी फैक्टोरियल की सूरत में इफ a इज इक्वल टू 1, इफ a इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1 के 1 रिटर्न कर दे। एल्स क्या करें, एल्स रिटर्न कर दे हमें a मल्टीप्लाई बाय फन नेम। और अब इसको पैरामीटर भी हमने एक पास करना है और वो हम करेंगे a-1। इसकी क्या लॉजिक है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी आप जस्ट इतना देखें कि एल्स ये रिटर्न करेगा हमें। तो अब हम आ जाते हैं इसको मेन फंक्शन पर। तो हम इंटीजर n यूज़र से इस n की वैल्यू ले लेते हैं। इंटर नंबर सी इन n है हमारे पास, और फिर हम सी आउट करेंगे द फैक्टोरियल इज, फैक्टोरियल है उस फंक्शन को कॉल कर देंगे फन नेम, और फन नेम में हम उसको प्रोवाइड कर देंगे n। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। हम इसके आउटपुट देखते हैं, फिर मैं इसकी लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको पहले किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एरर, अच्छा एक करली ब्रेसेस मिस थी तो वो उसने एरर दे दिया है। इंटर नंबर हम 4 के 4 नंबर किया तो वो 1 से लेकर 4 तक ऑल नंबर सब नंबर्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड करके देगा। द फैक्टोरियल इज 24। तो अगर आप मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इसका आंसर 24 ही हमें मिलता है। अब इसकी लॉजिक पर आ जाते हैं कि ये लॉजिक कैसे हुई। पहले आया इंटीजर a, उसने जब फंक्शन कॉल की तो a की वैल्यू थी 4। फर्स्ट आया ये कंडीशन होगी फॉल्स इफ a इज इक्वल टू 1, एल्स वाली पे चला गया, उसने किया रिटर्न a 4 मल्टीप्लाई बाय आगे फंक्शन को कॉल कर दी 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब फंक्शन को कॉल होगी, फंक्शन दोबारा इधर आ गया, a की वैल्यू है 3, a इज इक्वल टू
1 कंडीशन फॉल्स होगी, वो एल्स वाली स्टेटमेंट पे चला गया, 3 मल्टीप्लाई बाय आगे फंक्शन को कॉल होगी और इस बार पैरामीटर है a-1 यानी कि 3 -1 2 दोबारा वो उसने इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो इफ a इज इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। अब वो दोबारा इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन नेम कॉल हुआ 1 पैरामीटर के साथ। तो अब ये कंडीशन ट्रू है, 1 रिटर्न करेगा वो 1 किस स्टेटमेंट पर, इस स्टेटमेंट पर जहां पर उसको 2 वाली वैल्यू ने, जब a इज इक्वल टू 2 था, जब उसको उसने कॉल की थी तो वहां पर ये वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये भी फंक्शन ऑलरेडी कॉल है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किस पर, जब a की वैल्यू 3 थी, तो ये लेकर वैल्यू उस स्टेटमेंट पर चला जाएगा जब उसे कॉल हुई थी a की वैल्यू एज ए 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा और 6, तो 6 वैल्यू कहां पर रिटर्न होगी, जब a एज ए 4 इस फंक्शन को कॉल हुई थी, यानी कि इस स्टेटमेंट पर फिर वो चला जाएगा जिस पर 4 उसके बाद, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 वो हमें आंसर कर देगा। यानी कि ये तब तक आगे चलता जाएगा जब तक a इज इक्वल टू 1 आएगा। जैसे ही उसने इधर से एक वैल्यू रिटर्न कर दी, फिर ये उधर से रिवर्स जहां पर फंक्शन कॉल होती गई वहां पे वैल्यू मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन नेम हमें एट द एंड हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट हो जाएगी। तो ये था रिकर्सिव फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता है और इसमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाकर आप उसको टर्मिनेट करते हैं, अदरवाइज ये इनडेफिनेटली टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।